नमस्कार दोस्तों, धन योगों की श्रृंखला के अंदर ये मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूं। हमने पहले वीडियो के अंदर चर्चा की गोचर की कि जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो किस तरह से अपने नाम की राशि या जन्म की राशि को जानकर उसके द्वारा गोचर के ग्रहों का अनुमान लगाकर ये जान सकते हैं कि उनको धन के संबंधित प्रयासों में कब सफलता मिलेगी, अर्थात कब उनके जीवन में धन आएगा। सेकंड हमारा चैप्टर है दशा और महादशा। अब चूंकि दशा और महादशा में हमको 9 के 9 ग्रहों की दशा और महादशाओं को समझना है, उनके योगों को समझना है कि कब वो आपके जीवन में धन प्रदाता बनते हैं, किन योगों के कारण। तो वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं एक एक ग्रह को लेकर उसके कुछ विशिष्ट, ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूं उसके अलावा भी बहुत सारे योग बनते हैं जिनमें वो ग्रह आपको धन दे सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इससे विशिष्ट योगों की ही चर्चा करूंगा जो वास्तविक रूप से अगर आपकी कुंडली में उपस्थित हैं तो आपके जीवन में अपनी दशा अंतरदशा में, इवन अपने नक्षत्र की दशा अंतरदशा में भी आपको धन प्रदान करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सौंदर्य के कारक की, जो आपकी कुंडली के अंदर स्थायी रूप से सौंदर्य का कारक है। आज की भाषा में जो लेविश लाइफस्टाइल का कारक है, जो आकर्षण का देवता बन के बैठता है, उस वीनस की। वीनस अर्थात शुक्र, इसको हम जोड़ ही लेते हैं सौंदर्य से, सुख से, समृद्धि से, लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए शुक्र की दशा धन देने वाली नहीं होती। इवन कई बार तो इस कंडीशन में आपकी कुंडली में शुक्र स्थित होता है कि उसकी दशा अंतरदशा आने पर धन और संबंध आपसे दूर हो जाते हैं और आपका आकर्षण समाप्त ही हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ध्यान से अंत तक मेरे साथ चलिएगा। मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से वो विशिष्ट योग शुक्र बनाता है, वो अगर आपकी जन्म कुंडली में हैं तो मेरे अनुभव में निश्चित मान के चलिए कि वहां पर शुक्र आपको अपनी दशा और अंतरदशा में आने पर, इवन शुक्र के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी दशा और अंतरदशा के आने पर भी आपको धन की प्राप्ति निश्चित होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुक्र किस तरह से धन योग बनाता है। मुख्यतः शुक्र 3 तरह के योग बना सकता है जिनको अगर आप पहचान लें और अगर वो आपकी जन्म कुंडली में है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी दशा और अंतरदशा में वह स्वयं धन का स्वरूप होकर आपके जीवन में आएगा। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में क्या किसी शुभ भाव में, यानी कि स्थान प्रभाव से आप पहचान सकते हैं कि शुक्र हमारे लिए धन का कारक है या नहीं। फिर देखिए क्या शुक्र किसी शुभ ग्रह के साथ युति बना के बैठा हुआ है, यानी कि ग्रह योगों का कोई ऐसा प्रभाव शुक्र निर्मित कर रहा है जिससे वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको धन का अंबार लगा के दे सके, या शुक्र के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या। ये तीनों कारण आप अपनी कुंडली के अंदर देखिए, इनमें से अगर एक या दो भी अगर आपकी कुंडली में उपस्थित हैं तो शुक्र सक्षम है अपनी दशा और अंतरदशा में आपको धन देने में। इनको थोड़ा सा विस्तार से हम इस वीडियो के अंदर आगे समझते हैं। पहले आप स्थान के प्रभाव को समझिए। मैं बिल्कुल शॉर्ट और ऐसे ही योग आपको बताऊंगा जो मैक्सिमम रूप से और बहुतायत में मैंने सफल होते हुए ही पाए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, ध्यान से देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र द्वादश भाव में जाके बैठा हुआ है, आपके लग्न से जो 12वां भाव है, अगर शुक्र वहां पर स्थित है और अकेला अगर वहां पर बैठा है तो वो अपनी दशा और अंतरदशा में जीवन के अंदर धन को लेकर आएगा या आपको अति ज्यादा उत्साहित करेगा। अग्रेसिवली आप कोशिश करेंगे बहुत सारे धन को कमाने की। अक्सर यह ग्रह विदेशों से भी, इस स्थिति में शुक्र विदेशों से भी आपकी आजीविका को जोड़ने की कोशिश करता है, यानी कि डॉलर में पैसा लाने की कोशिश करता है। बाहर की करेंसी, दूसरे देशों की करेंसी भी आपको देने की कोशिश करता है और धनदायक स्वरूप को ही प्रदर्शित करता है। दूसरे स्वरूप में यह योग बहुत सारी कुंडलियों में पाया जाता है। द्वादश भाव वाला शुक्र बहुत सारी कुंडलियों में होता है और आप उनके जीवन को अक्सर, उनकी ख्वाहिशों को, उनके जीवन को अक्सर लेविश लाइफस्टाइल वाला ही देखेंगे। वो साधारण जीवन व्यतीत ही नहीं करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत अर्न करना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में शुक्र की दशा आनी ही चाहिए। दूसरा जो योग बनाता है शुक्र अपने स्थान प्रभाव से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र एकादश भाव का स्वामी है, तुला या वृषभ, दोनों में से कोई भी राशि अगर एकादश भाव में आ रही है और एकादश भाव का स्वामी होकर अगर शुक्र आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाता है, तब ऐसी स्थिति में शुक्र आपका नेचर ही बना देता है, आपकी प्रकृति ऐसी कर देता है कि आप अपने अकाउंट को भरा रखना चाहिए। ऐसे लोग जीवन के अंदर लिक्विडिटी
को बहुत महत्व देते हैं, प्रॉपर्टी कम परचेस करते हैं, अपने धन को स्थायी संपत्ति में बहुत कम डालते हैं। ये लोग या तो शेयर मार्केट जैसी चीजों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, या ब्याज में पैसा रोटेट करेंगे, या सिंपली अपने अकाउंट के अंदर पैसे को भर के एफडीज में भर के बैठ जाएंगे। और ये पैसे को कमाते भी लगभग इसीलिए हैं। ये दो स्थान प्रभाव से बनने वाले शुक्र के योग बमुश्किल ही फेल होते हैं। इनके अलावा और भी योग हैं। अगर शुक्र आपके अष्टम भाव में हो तो भी धनदाता होता है, षष्ठम भाव में भी धनदाता होता है, पंचम भाव में भी धनदाता होता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। नॉर्मली ये दो एकादश भाव का स्वामी होकर शुक्र का द्वितीय भाव में स्थित होना, और द्वादश भाव के अंदर कर्क लग्न के अलावा किसी भी लग्न में द्वादश भाव के अंदर शुक्र का होना, यह स्थिति मैक्सिमम रूप से शुक्र की दशा और अंतर्दशा को आपके लिए धन का कारक बनाकर खड़ी कर देती है। बहुत ढूंढने पर भी अगर आपको जन्म कुंडली के अंदर शुक्र द्वादश भाव या द्वितीय भाव में नहीं मिल रहा है तो निराश ना हो, इधर आगे आके ढूंढने की कोशिश करें कि आपकी कुंडली में शुक्र ने किसी ऐसे प्लैनेट के साथ युति बना रखी है जहां पर वो लक्ष्मी योग का निर्माण कर देता हो। शुक्र बहुत सारे ग्रहों के साथ जुड़ के लक्ष्मी योग बना सकता है, लेकिन यहां पर दो मेरे आजमाए हुए योग मैं आपको बताता हूं। एक शुक्र का मंगल के साथ होना और एक शुक्र का गुरु के साथ होना। शुक्र अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल के साथ बैठा हुआ है तो वो अपनी दशा अंतर्दशा आने पर आपको जीवन के अंदर लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए बाध्य कर देता है। वह चाहता है कि आप अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल आतुर हो उठें और जीवन में धन कमाएं और उसको अपनी गाड़ी पर, बंगले पर, लेविश लाइफस्टाइल पर खर्च करने लगे। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा यहाँ पर आपको निश्चित रूप से धन देती है, जिससे आप अपने जीवन के अंदर इस तरह की समृद्धि ला पाते हैं और अपने जीवन को एक बहुत उच्च स्तर पर जी पाते हैं। ऐसे ही जब शुक्र गुरु के साथ आपकी जन्म कुंडली में युति बनाता है, शुक्र और गुरु एक तरह से शत्रु हैं, एक देव गुरु है और एक राक्षसों का गुरु है। तो ये आपस में तो जिस भाव में बैठे होंगे वहां पे थोड़ा सा उस भाव से संबंधित फलों में इरिटेशन पैदा करेंगे, लेकिन अकेले में जब अपनी दशा अंतर्दशा में आएंगे तो ये जो संयुक्त बना हुआ लक्ष्मी योग है इसके फल देने लगेंगे। बस इन दोनों में से कोई ग्रह आपकी कुंडली में दूसरा या सातवें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए, यानी कि द्वितीयश नहीं होना चाहिए और सप्तमेश नहीं होना चाहिए। तब यह शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर आपके घर के अंदर लक्ष्मी को लेके आता है, धन के उस स्वरूप को लेके आता है जिससे आपके जीवन के अंदर आपका ऐश्वर्य बढ़ता है, लोगों के बीच में मान सम्मान बढ़ता है। और कई बार ऐसे लोग अपने धन को अच्छे अच्छे शुभ शुभ कार्यों में खर्च करते हैं और ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी को भी कमा लेते हैं। अब अगर आपकी कुंडली के अंदर यह भी नहीं है तो तीसरी जगह पे, तीसरे योग में जरूर हम उसको ढूंढ सकते हैं कि शुक्र आपके लिए धनदाता होने वाला है या नहीं। अगर अभी तक के योग आपको नहीं फाइंड हुए आपकी कुंडली के अंदर तो निश्चित आपका थोड़ा मन घबरा रहा होगा। तो देखते हैं ये तीसरा दृष्टि वाला कोई योग आपकी कुंडली में बनाए क्या जिससे शुक्र आपके लिए धनदाता हो जाए। मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से एक योग बताना चाहूंगा जो मैक्सिमम सफल है, यानी कि योग तो वो दो हैं लेकिन वो एक ही काउंट होगा। द्वितीय भाव में अगर गुरु की राशि आती है, यानी कि आपका वृश्चिक लग्न ले लो, आपका कुंभ लग्न ले लो, जहां पे द्वितीय भाव के अंदर गुरु की राशि आ रही है, यानी कि आपका धनेश अगर गुरु है तो आपकी कुंडली के अंदर वो अस्त नहीं है और नीच का नहीं है और स्वयं शनि और मंगल से दृष्ट नहीं है। ये सारी कंडीशनें मायने रखेगी क्योंकि यहां पर इसकी दृष्टि पूरी तरह से स्वच्छ हो जानी चाहिए और अपने प्रभाव में हो जानी चाहिए। अर्थात आपकी कुंडली में अगर धनेश हो गुरु, द्वितीय भाव के अंदर गुरु की राशि आ रही हो और अगर उसके ऊपर शनि की दृष्टि ना हो, मंगल की दृष्टि ना हो, सूर्य से वो अस्त ना हो गया हो और नीच का ना हो, यानी कि गुरु पूरी तरह से उज्जवल हो, दीप्त हो, मुदित हो, ऐसी स्थिति में अगर गुरु शुक्र के ऊपर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है, यानी कि पांचवी दृष्टि, नवीं दृष्टि या सातवीं दृष्टि डालता है, तो यहां पर शुक्र की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में जब भी आएगी आपको पूरी तरह से फ्लोरिश कर देगी। चाहों ओर से जो आप अपने धन के लिए प्रयास कर रहे होंगे, आप व्यापारी होंगे या आप एंटरप्रेन्योर होंगे या आप सेल्फ प्रोफेशनल होंगे या आप नौकरी में होंगे तो प्रमोशन, ये आपको सब तरह से शुक्र धन देने लगेगा, आपकी उन्नति करने लगेगा, आपके जीवन में लक्ष्मी कारक योगों की अचानक से वृद्धि होने लगेगी। ये योग बहुत खास है। बस गुरु जो उज्जवल होकर दृष्टि डाल रहा है वैसा ही होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, तब जाकर यहां पर आपके लिए शुक्र के ऊपर दृष्टि योग में धन की कामना आपकी पूरी हो जाएगी। एक और बात इसमें विशिष्ट है,
यहां पर आप ऐसा मत समझ लेना कि गुरु भी आपके लिए अच्छा हो गया है। देखिए, द्वितीय भाव का जब भी स्वामी होता है गुरु, अनुभव में आया है वो धनेश ही, और यहां पर उसकी दृष्टि का प्रभाव भी बहुत ज्यादा शानदार है। लेकिन गुरु की स्वयं की दशा अंतरदशा आपके जीवन के अंदर कष्ट उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पे गुरु के उपाय आप करते रहिएगा। यहाँ पे गुरु को प्रभावशाली सिर्फ दृष्टि प्रभाव में शुक्र के अंदर धन पैदा करने वाला समझिएगा, ना कि गुरु को भी उसमें जोड़ लीजिएगा। तो ये 3 तरह से आप अपनी कुंडली के अंदर शुक्र को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि कब हम ऐसा माने कि यह शुक्र हमारे लिए धन योग कारक होगा और अपनी दशा अंतरदशा में हमको धन देने लगेगा। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे योग शुक्र बनाता है जिसमें वो आपके लिए धन का दायक हो सकता है। मेरे अनुभव में ये सटीक रूप से आए हुए थे जिनको मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी आगे 7 प्लैनेट और बाकी हैं जिनके द्वारा निर्मित धन योगों की मैं चर्चा बारी बारी से करता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।